वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। अभी मेरी अपनी पेड व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर इंटरेक्शन हो रही थी, लोगों से बात हो रही थी, क्योंकि लास्ट हमारी एक मीटअप हुआ था एक आध हफ्ते पहले। उसके अंदर हमने कुछ बातें की थी बॉन्ड्स के बारे में, सकूक के बारे में। तो उस पर कुछ हमारे कम्युनिटी के जो लोग हैं उनमें से एक सलमान, नाम ले देता हूँ मैं उनका, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें एक्टिव हैं और उसके अंदर उन्होंने एक दो चीज़ें बात की बॉन्ड्स के बारे में, सकूक के बारे में, जो स्पेसिफिकली जो रियल एस्टेट बॉन्ड्स हैं यूएई के। जो आपने वीडियो का टाइटल देख ही लिया था कि इसके अंदर हम बात करेंगे जो इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर 19% 20% के रिटर्न दे रहे हैं। तो इसमें अगेन आई शुड रीइटरेट कि कोई इसमें पॉन्जी स्कीम्स की बात नहीं हो रही है, कोई इसके अंदर पैसे डबल करने की बात नहीं हो रही है, कोई इसके अंदर लेट्स से हम कोई क्रिप्टो की बात नहीं कर रहे हैं, हम बड़े एस्टैब्लिश्ड कंपनीज की बात करें जिसके अंदर आपको इस वक्त आई वुडंट से गारंटीड, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं थोड़े से रिस्क के साथ। अब वो रिस्क क्या है क्या नहीं है, किस तरह की चीज़ें हैं, मैं उसके बारे में अभी थोड़ी सी डिटेल में बात करता हूँ। बट उससे पहले अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि लेट्स से अगर आपके पास सिंपल बॉन्ड्स की बात करें या सुकूक की बात करें तो उसका तरीका क्या होता है कि लेट्स से आपके पास, हम डॉलर्स में बात करते हैं अभी आपके पास, और ये रुपीज़ में भी हो सकता है, दिरहम्स में भी होता है, किसी भी करेंसी के अंदर बात कर सकते हैं, लेकिन हम बॉन्ड्स की नॉर्मली बात करें या सुकूक की बात करें तो अगर किसी कंपनी ने या किसी गवर्नमेंट ने या किसी भी एंटिटी ने आपको कहा कि यार मुझको पैसों की ज़रूरत है, मेरे पास $100 की डिनोमिनेशन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैं आपको आफ्टर सर्टेन टाइम आपको दोबारा से यही पैसे वापस कर दूंगा या कर दूंगी, वॉट एवर द केस इज़, गवर्नमेंट हो या कंपनी हो या जो भी हो। तो इसके अंदर आपको $100 आपसे लिया जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ, लेट्स से मैं अभी आपसे बात करता हूँ 2 ईयर्स की। सो ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स आपसे ये कंपनी या गवर्नमेंट या जो भी है ये $100 लेती है और $100 आपको वापस कर देती है। तो आप ये कहेंगे कि आपको फ़ायदा क्या है इसके अंदर? तो फ़ायदा ये है कि आपको ये कूपन रेट्स देंगे, कूपन पेमेंट्स देंगे ये आपके, और कूपन रेट लेट्स से यहाँ पर इस केस के अंदर हम बात कर लें कि लेट्स से 10%, टू बी ऑन द ईजी वे हम 10% की बात करते हैं, यानी कि आपको एनुअलाइज रिटर्न ये दे रहे होगी कंपनी या गवर्नमेंट। सो इसका मतलब सिंपली ये होगा कि 2 साल के लिए जब आपको कोई लेट्स से कोई पैसे मांग रहा है आपसे, वो आपसे कह रहा है कि हम आपको एनुअलाइज रिटर्न्स 10% के ऊपर देंगे, यानी कि अगर 2 साल की बात करें तो मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि ये 20% आपको ऑन फेस वैल्यू उसके पैसे आपको मिल जाएंगे। यानी कि अगर आपके $100 हैं तो आपको जब ये 6-6 महीने पे ये देंगे या क्वार्टरली देंगे या साल के देंगे, वॉट एवर द अमाउंट इज़, इवेंचुअली आपको ये $20 आपको मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको 10% का एनुअल रिटर्न था, 2 साल के लिए 10% की जगह 20% हो जाएगा, तो $20 आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको इवेंचुअली $120 आपका रिजल्ट मिल जाएगा आपको। अब ये कैसे मिलता है? $20 आपको हर 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 लेट्स से 6 मंथ्स पे मिलता है, हर साल पे मिलता है, हर क्वार्टर पे मिलता है, लेकिन ये आपको जो टोटल अमाउंट होगी वो $20 होगी। ये आपको एक बात समझ में आनी चाहिए। सो ये आपको ये एक सिंपल सी चीज़ है जो कि बॉन्ड्स की बात करें या फिक्स इनकम की बात करें। अच्छा, अगेन इसके अंदर इसमें दोनों ऑप्शंस होते हैं आपके पास। बॉन्ड्स की बात करें तो ये कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर आता है, और अगर उसी को चीज़ को सुकूक कह लें तो वो शरिया कंप्लाइंट होता है। तो मैं आज सुकूक की बात करूँगा जो कि शरिया कंप्लाइंट है। एज सच मैं उसके अंदर इस डिटेल में नहीं जाता कि एक्चुअल में शरिया कंप्लाइंट है, बट एटलीस्ट जो गवर्नमेंट कह रही है या जो आपको इंस्टीट्यूट्स कह रहे हैं वो आपको सुकूक की फॉर्मेट के अंदर आपको मिल रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर ये तो सिंपल सी बात होगी ना, ये 10% यहाँ पर आपको मिल रहा है। 10% नॉर्मली डॉलर टर्म्स के अंदर यूजुअली आजकल के ज़माने में नहीं मिल रहा है, बट सिनेरियो चेंज हो रहा है, हो भी सकता है मिल जाए। बट हम अब इससे अगले की बात करते हैं। अब यहाँ पर एक कंपनी ए की बात करते हैं। लेट्स से कंपनी ए जिसने ये पैसे रेस किए थे, $100 आपसे रेस किए थे, और $100 से उसने इवेंचुअली $100 पे करने थे, बट उस कंपनी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है या उस गवर्नमेंट के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है या सिचुएशन दुनिया में चेंज हो जाती है या उस कंट्री की सिचुएशन चेंज हो जाती है, वट एवर द केस इज़। अब वो सिचुएशन रहती नहीं है। जिस टाइम पर ये रेस कर रहे थे $100, जो सिनेरियोज था उस वक्त जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया, अब सिनेरियो चेंज हो गया है। अब मैं एग्जांपल दूं यहाँ की, लेट्स से यूएई की, तो यहाँ पर एक वॉर सिनेरियो बन गया है पूरे रीजन के अंदर। सो अब वो कंपनी जो जिन चीज़ों की बेसिस के ऊपर उसने इन्वेस्टमेंट्स रेज की थी, अब वो सिनेरियो चेंज हो गया है, जिसकी वजह से जो उसके इन्वेस्टमेंट्स थी, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, उनके रिटर्न्स कम हो जाएंगे। अच्छा, रिटर्न्स कम होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो उन्होंने प्रॉमिस्ड रिटर्न था 10% का, ये कम हो जाएगा, ये अपनी जगह पर रहेगा। बट जो इनकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट थी $100 की, जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था, उसके रेट्स कम हो जाएंगे। अब लोग, क्योंकि ये जो चीज़ है ये ट्रेडेबल है, दिस इज़ ट्रेडेबल, सही है ना। ये बॉन्ड्स जो हैं वो ट्रेडेबल होते हैं मार्केट के अंदर। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि बॉन्ड्स और
नॉर्मल फिक्स्ड जो आपके बैंक अकाउंट्स होते हैं उसमें फ़र्क होता है। नॉर्मल बैंक अकाउंट के अंदर लेट्स से वियो बैंक ले लें, मशरक बैंक ले लें यूएई के अंदर, या कि कोई और सेविंग्स अकाउंट ले लें, तो उसके अंदर आप पैसे इन एंड आउट आराम से कर सकते हैं और उसके अंदर आपको जो रिटर्न्स उन्होंने प्रॉमिस किए होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। बट बॉन्ड्स के केस में रिटर्न्स तो आपको मिल रहे होते हैं, बट जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो आगे पीछे हो सकती है, वो ऊपर नीचे हो सकती है, जस्ट बिकॉज पब्लिकली ट्रेडेड चीज़ें हैं और उसके अंदर जब लोग उसमें ट्रेडिंग कर रहे होंगे और उसके अंदर उनका लेट्स से कुछ मोरल कम हो जाता है या सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है, तो वो पैसे कम हो सकते हैं। तो ये $100 अब $100 नहीं रहे। अब आपसे कोई और ट्रेड करना चाहेगा तो इंस्टेड ऑफ वो $100 वो आपसे कहेगा कि नहीं यार, ये मैं $100 का नहीं ले रहा, अब मुझको ये आप इनफैक्ट $90 का दे दें। सो अब ये बॉन्ड्स ट्रेड हो रहे हैं $90 के, विच इज़ डेफिनेटली अ लॉस। लेकिन अब उसको थोड़ा सा पहले पूरी साइकिल को समझ लें, उसके बाद फिर हम इसको कहते हैं कि आप इसमें से पैसे कैसे बना सकते हैं। सो अब ये $90 के ट्रेड हो रहे हैं, तो अगर कोई नॉर्मल बंदा है वो ये कहेगा ठीक है यार, अब $90 का इस वक्त ट्रेड हो रहा है, बट आई डोंट वांट टू ट्रेड इट। मैंने $100 का लिया था, मैं इवेंचुअली जब ये टाइम खत्म होगा, लेट्स से 2 साल का, अच्छा मैं ये 2 साल बार बार कह रहा हूँ, इसमें 3 साल भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। तो इसके अंदर डिफरेंट टेन्योर्स हो सकते हैं और उसी हिसाब से आपका रिटर्न भी कैलकुलेट हो रहा होता है। बट यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं लेट्स से 2 साल के, तो 2 साल के बाद मैं अगर 6 महीने, अगर फर्ज करें किसी ने जून 2025 के अंदर कोई बॉन्ड लिया था और $100 का लिया था और फरवरी के एंड में या मार्च 2026 के अंदर वॉर का सिनेरियो क्रिएट हो गया है और अब ये बॉन्ड $90 का हो गया है। अभी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे भी आएंगे। अब ये $90 का हो गया है, तो मैं इसको नहीं बेचता। मुझे पता है कि यार वॉर इवेंचुअली ख़त्म हो जाएगी, या सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, या वॉट एवर द केस है जो मेरे दिमाग में चल रही हैं चीज़ें। मैं कहता हूँ कि इसको पूरा 2 साल कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद जब ये पैसे मुझको मिलेंगे तो पूरे $100 ही मिलेंगे, क्योंकि जो कंपनी है वो आपको $100 ही देगी। ये ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको पैसे नहीं देगी। जस्ट इन केस कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तब प्रॉब्लम आती है, डिफ़ॉल्ट के केस में मसला हो सकता है। बट अगर डिफ़ॉल्ट नहीं करी कंपनी तो आपको जो $100 आपसे लिए थे वही $100 मिलेंगे। बट अब होगा क्या कि जो इन्वेस्टर्स होंगे जो चाहते हैं कि यार हम थोड़े से पैसे बना लें, तो वो लोग $90 के अंदर उसको ट्रेड कर लेंगे। यानी कि आप अगर चाहते हैं कि $100 की चीज़ $90 में मिल जाए तो आपको $90 की चीज़ मिल जाएगी। अब फ़र्ज़ करें ये 2 साल के ऊपर ये बॉन्ड था और $90 का अब हो गया है और मिड ईयर में कुछ इंसिडेंस होता है और यहाँ पर जाकर उसकी प्राइस $90 हो जाती है। जब ये $90 हो जाएगी, अब मैं डॉलर्स बार बार बोल रहा हूँ लेकिन इसको आप रुपीज़ में भी ले सकते हैं, दिरहम्स में लेते हैं, किसी चीज़ में भी ले सकते हैं। और ये जो अमाउंट है $100 की, ये $100 एग्जैक्टली नहीं होगी, ये डेफिनेटली ज़्यादा होगी, इस पर भी बात करते हैं। तो $90 के ऊपर जब आप पहुँच जाता है 1 साल बाद और यहाँ पर कोई सोचता है कि मुझे अब ये बॉन्ड लेना है, तो उसको कितना फ़ायदा होगा। तो उसको इमेजिन करें कि उसको अब यहाँ पर 1 साल गुजारना है, उसने $90 की चीज़ ली, उसको 10% का प्रॉफिट मिल रहा है, तो 10% की जगह उसको इनफैक्ट $10 तो मिलेंगे ही। अगर $100 की बात करें तो $10 तो मिलेंगे ही, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट है $10 का। बट उसको ये $90 जब यहाँ पर बाय करेगा तो उसको $100 ही मिलेंगे पूरे। तो ये बॉन्ड की प्राइस जो $90 हो गई है, ये उसको जो डिफरेंस होगा यहाँ पर अगेन उसको $10 मिल जाएंगे। सो उसका टोटल प्रॉफिट जो है 1 साल की इन्वेस्टमेंट के ऊपर $20 हो जाएगा, ना कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट करनी थी 2 साल के ऊपर वहाँ $20 होता, यहाँ पर ही उसका 1 साल के अंदर $20 हो जाएगा। तो ये बॉन्ड का इस तरह से डिस्ट्रेस के टाइम पर जो है ये चीज़ होती है। आप हमेशा डिस्ट्रेस डील्स की बात करते हैं ना, तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर तो डिस्ट्रेस डील्स होती हैं, बट आपको बॉन्ड्स के अंदर भी डिस्ट्रेस डील्स मिल सकती हैं। यही चीज़ स्टॉक्स की बात करें तो जब स्टॉक्स की प्राइस कम होती है तो वो भी डिस्ट्रेस की कंडीशन में आता है ना, बट यहाँ पर मैं बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पर एक सिंपल सी कैलकुलेशन के साथ आपको मैंने बता दिया कि कैसे आप डिस्ट्रेस के टाइम के अंदर यहाँ पर इस तरह से पैसे बना सकते हैं। अगेन आप बना सकते हैं, डेफिनेटली बना सकते हैं, बट आपको बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए ये एक अलग क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर अभी हम जब दिखाएंगे आपको कि सिनेरियोज़ क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पर आपको इसके फ़ायदे हो सकते हैं, तो वो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि बड़े बड़े नाम हैं जिसकी हम बात करेंगे, जहाँ पर जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, बिनगाती हो गया, ओमनियात हो गया या शोभा हो गया, इस तरह के जो यूएई के डेवलपर्स हैं, उनके बॉन्ड इस वक्त आपको डिस्ट्रेस तो मैं नहीं कहूँगा, बट आपको डिस्काउंट के ऊपर मिल रहे हैं। वो कितने मिल रहे हैं अभी हम उस पर बात करते हैं। बट इसके अंदर थोड़ा सा आपको और मैं बता दूं कि बल्कि इसके ऊपर जब हम स्क्रीन के ऊपर जाएंगे तो फिर ज़रा डिटेल में बात करते हैं फिर। सो अब मैं अगर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊं तो यहाँ पर ये ओमनियात का, आपको ओमनियात एक बहुत अच्छा डेवलपर है यूएई का, उसका आपको यहाँ पर एक सिंबल नज़र आ रहा है बॉन्ड का, जो कि 28 में मैच्योर हो रहा है और मई 28 में मैच्योर हो रहा है और यूएसडी टर्म्स के अंदर है। तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है कि किस तरह से जब वॉर हुई है उस टाइम पर इसकी
प्राइस जो है, जो जो रिटर्न्स हैं वो बढ़ गए हैं। और रिटर्न्स क्यों बढ़े हैं? क्योंकि इसकी प्राइस कम हो गई है। अब मैं प्राइस के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये जब लॉन्च हुआ था मई 25 के अंदर, 6 मई 25 के अंदर पहला टाइम आया था यहाँ पर। और यहाँ पर बाय द वे इसकी डिटेल्स अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आप उसकी ईयर टू मैच्योरिटी है 2 ईयर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप इसका देख रहे हैं कि जब ये स्टार्ट हुआ था तो ऑलमोस्ट 100% के ऊपर हुआ था। इसको परसेंटेज की बात करेंगे, डॉलर्स की बात नहीं करते, परसेंटेज की बात करते, तो 100 के ऊपर हुआ था। उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरा वैसे वैसे थोड़ी बहुत डिप्स आई यहाँ पर। इसके अंदर डिस्ट्रेस टाइम आया, थोड़ा सा डिस्काउंट लोगों को मिला, ऊपर जाने के बाद दोबारा से नीचे आया, फिर ये एक स्पेसिफिक अच्छे लेवल के ऊपर चल रहा था अनटिल फेबररी एंड के ऊपर 103% के ऊपर था। यानी कि कोई अगर लेना चाहता है $100 की चीज़ तो उसको $103 की मिलती। तो यहाँ पर ये प्राइस बढ़ रही थी, कम होने के बजाय बढ़ रही थी, क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, परसेप्शन भी अच्छा था, रेटिंग अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, माहौल भी अच्छा था, सब कुछ सही था। जिस दिन वॉर होती है उससे अगले दिन जब मार्केट ओपन होती है तो यहाँ पर आप देखते हैं उसकी प्राइस 96% पे चली जाती है। यानी कि $100 की चीज़ 96 की हो गई, और उसके बाद फर्दर ये नीचे जाती है और ये इवेंचुअली 83 तक जाती है। सो आप ये सोचें, ये 83 के ऊपर $100 की चीज़ मिल रही थी आपको, जिसके रिटर्न्स सेम थे। अब उसके बाद ये थोड़ा सा रीबाउंड हुआ है और यहाँ पर इस तरह से इसकी वैल्यू करंटली इस वक्त $90 के ऊपर या 90% के ऊपर है। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा इसका डिटेल्स देख लें तो की टर्म्स के अंदर इसकी मिनिमम डिनोमिनेशन की बात करते हैं, कैसे खरीद सकते हैं वो भी बात करते हैं। कूपन रेट इसका 8.38% था। जो हमने एग्जाम्पल ली थी उसमें 10% आ रहा था, लेकिन इसका जो कूपन रेट है वो 8.38% है, जो कि फिक्स्ड है। अगेन ये सुकूक है, बिल्कुल ये उम्नियात सुकूक है, और इसके अंदर ये रियल एस्टेट डेवलपमेंट है, इशू डेट इसकी आ रही है यहाँ पर। ये इस तरह की चीज़ें आपको मिल सकती हैं। इसके अंदर आप ईयर टू मैच्योरिटी इसकी रिटर्न्स भी देख सकते हैं। सो यहाँ पर अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, हम उसको और डिटेल्स में बात कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर ही, क्योंकि मैं अपनी पेड कम्युनिटी के ऊपर तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सोच रहा हूँ डिस्कस करने का। अभी ऑलरेडी हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं, इसको कैसे ख़रीदना है, क्या करना है, ये चीज़ें हम उस पर बात कर रहे थे। अच्छा, अब उसके बाद आता है सोबा। अब सोबा भी एक बहुत अच्छा डेवलपर है। इनफैक्ट अगर आप इसका ये देखें, यहाँ पर इसकी प्राइस देखें तो जब ये स्टार्ट हुआ था तो 99 यानी कि $100 के करीब ही स्टार्ट हुआ था। फिर फॉर सम रीज़न, ये कौन सी डेट है 23 में, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या हुआ था। 23 में ये इसकी डिस्ट्रेस लेवल पे चला गया था, 94% के ऊपर चला गया था। उसके बाद दोबारा से ऊपर आया। फिर उसके बाद जब सिनेरियो अच्छा होना शुरू हुआ, ये अप्रैल 25 की वॉर थी। अगेन यू रिमेंबर लास्ट ईयर की जो एक इंसिडेंट हुआ था, या ये वॉर थी या ये ट्रेड जो इशू था जो ट्रंप की तरफ से था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। कमेंट में लिख के बताएं कि ये 7 अप्रैल को क्या हुआ होगा। उसके बाद फिर ये दोबारा से ऊपर जाना शुरू होता है, और उम्नियात की तरह ही ये भी ऊपर जाता है और 105 पर पहुंच जाता है। और 105 के बाद वॉर के टाइम पर एकदम से ये नीचे जाता है और ये इस वक्त 96 के ऊपर मौजूद है। ये हम बात करें सोबा की, तो सोबा भी बहुत अच्छा डेवलपर है। उसका आपको बॉन्ड इस वक्त 96 या $95 के ऊपर मिल रहा है, जो कि 5% कम है फ्रॉम इट्स एक्चुअल जो भी इसकी डेट थी। अच्छा, इसके अंदर जो इनकी फिक्स कूपन रेट है वो 8.75% है, और आपको 2 ईयर्स की मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी डेट इसमें नज़र आ रही है 17 जुलाई की, और इट इज़ अगेन अ सुकूक। और अगर हम ईयर टू मैच्योरिटी रेट्स इसके देख लें तो 11% का रिटर्न मिल रहा है। और अगर हम उम्नियात के रिटर्न देख लें तो इस वक्त आपको रिटर्न मिल रहा है 13% का। अगर किसी ने इसको 23 मार्च को लिया होता तो उसको 18% का लॉक होता रिटर्न। इसी तरह से अगर हम बिनगाती का देख लें तो बिनगाती का ईयर टू मैच्योरिटी रेट इस वक्त 17% है। एक टाइम पर 19% के करीब गया था, और जब स्टार्ट हुआ था तो वो अगेन उसको हम प्राइस देख लें इसकी तो वो 103 के करीब था, फिर ऊपर नीचे होता रहा, और जस्ट बिफोर द वॉर इट वाज 102%, और अब जो है वो नीचे चला गया है। एक टाइम पर 91% था, इस वक्त 93% है। ये बात बाय द वे मैं कह रहा हूँ 6 अप्रैल की, तो ये जो वीडियो बन रही है ये 7 को बन रही है, और ये मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त की। ओके, सो नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। टर्म टू मैच्योरिटी यहाँ पर 10 मंथ्स है। इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो प्रो रेटा बेसिस के ऊपर होती है। आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप कहें कि भाई ये तो 17% कैसे दिखा रहा है, ये तो 93% पे पहुँच गया है या $93 पे पहुँच गया है, तो इसको तो ज़्यादा होना चाहिए। वो इनफैक्ट ये ज़्यादा ही है, क्योंकि इसके अंदर 1 साल से कम की मैच्योरिटी रह गई है। बट इसके अंदर लेट्स से उम्नियात के अंदर आपको इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी रह गई है, तो ये कैलकुलेशन ऐसे नहीं होती। अगेन आप कहेंगे तो मैं कमेंट के अंदर थोड़ी सी डिटेल में बात कर सकता हूँ इसके बारे में, बट इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि जो आपकी मैच्योरिटी का टेन्योर है वो कैलकुलेट हो रहा होता है आपकी एक्चुअल प्राइस के ऊपर। टू द इजी वे आउट इज़, आप करंट प्राइस के ऊपर अगर आप इसकी जो मैच्योरिटी के एंड तक की एनुअलाइज रिटर्न है वो क्या है वो आपको देखना है, तो यहाँ पर आपको 13% इसका नज़र आ रहा है, और इसी तरह से शोभा का इस वक्त आपको नज़र आ रहा है 11%, और बिनगाती का इस वक्त नज़र आ रहा है इसके अंदर आपको अगर YTM देखेंगे तो 17% के करीब आपको रिटर्न नज़र आ रहा है। अब आते हैं इस बात पे कि इसको बाय कैसे करना है,
क्योंकि यूएई में रहते हुए लोग जो हैं या गल्फ़ में रहते हुए लोग जो हैं इनके पास ऑप्शंस होते हैं थ्रू द बैंक्स। लेकिन इंटरेस्टिंगली बाय करना इतना ईजी भी नहीं होता, क्योंकि हर बैंक आपको ये ऑफ़र नहीं करता। पहली बात ये कि जो इसकी मिनिमम अमाउंट है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसको, तो मिनिमम अमाउंट इसकी फेस वैल्यू तो $1000 दिखा रहे हैं, लेकिन जो मिनिमम डिनोमिनेशन है वो $2 लाख है। इसी तरह से शोभा की जो मिनिमम डिनोमिनेशन है वो भी $2 लाख है, और अगर उमनियात की देखेंगे तो वो भी $2 लाख है। तो मिनिमम डिनोमिनेशन इज़ वेरी ह्यूज। बट इसको जो है आपको फ्रैक्शनली आप बाई कर सकते हैं एट लेट्स से $5000। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम $5000 तो आपको इसमें बाई करना ही करना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है ना, वो इसलिए कि ये बॉन्ड प्रोडक्ट जो होती हैं इसके अंदर आपको इस तरह की ही टर्म्स मिलती हैं जिसके अंदर आप कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब ये करना कैसे है, ये बैंक्स के थ्रू, ब्रोकर के थ्रू हो सकता है। मेरे पास मशरिक बैंक था, बड़ा फ़नी इंसिडेंट था। मैंने मशरिक बैंक से बोला कि आपके पास बॉन्ड्स नहीं है। मैं लिस्ट पे देख रहा था, आपकी वेल्थ जो टैब है उसके अंदर नज़र नहीं आ रहे मुझको। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको गोल्ड अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसके लिए आपके पास 80-90,000 दिरहम से ऊपर की सैलरी अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तब, और आप अगर 500,000 दिरहम्स हमारे साथ मेनटेन करें तो फिर आपको वो अकाउंट खुलता है। मैंने कहा आई एम सॉरी लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं। तो अगर किसी को करना है तो एमिरेट्स एनबीडी, एमिरेट्स इस्लामिक, आई थिंक अजीब बैंक और एडीसीबी के अंदर बॉन्ड्स के ऑप्शन है। एमिरेट्स एनबीडी और एमिरेट्स इस्लामिक मैंने खुद देखा है, उस पर मुझको सिवाय बेनगाती के ऑनलाइन शोभा और उमनिया दोनों मिल रहे थे। बेनगाती ऑनलाइन नज़र नहीं आ रहा था, बट उनके आरएम से बात की तो उनके पास मौजूद था, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते थे। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको रिस्क पता होना चाहिए। रिस्क इसमें यही है कि आप, अगर ये कंपनी वाकई डिफ़ॉल्ट कर जाती है, विच इज़ अप टू यू टू डिसाइड, मैं डिसाइड नहीं करने वाला हूँ, आप खुद देखें कि आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि आई एम ऑलवेज सेइंग कि मैं यहाँ पर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर का मेरे पास लाइसेंस है, बट आई वोंट सजेस्ट यू एनीथिंग, बिकॉज मैं जो भी बात करता हूँ यहाँ पर सिर्फ एजुकेशनल चीज़ें होती हैं, जो भी मैं अपने एक्सपीरियंसेस शो कर रहा होता हूँ, बता रहा होता हूँ। इसमें आपको प्रोज एंड कॉन्स बता सकता हूँ, बट वॉट यू हैव टू डू योर सेल्फ। अपना जब तक आप अपनी ओनरशिप नहीं लेंगे किसी चीज़ के अंदर, तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। सो इसके अंदर रिस्क पता होना चाहिए, आपको समझ में आता है। शोभा बहुत अच्छा है, बेनगाती बहुत अच्छा है, उमनियात बहुत अच्छा है, वट एवर द केसेस, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें बैंकिंग बॉन्ड्स भी होते हैं, आपको बहुत सारी कंपनीज़ के बॉन्ड्स मिल जाएंगे। जब आप इन बैंक्स की एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ अपार्ट फ्रॉम रिस्क कि आपकी कॉस्ट क्या है। सो कॉस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको पता है मिनिमम अमाउंट तो ये है, बट वॉट इज़ द कॉस्ट टू इन्वेस्ट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बिकॉज मैंने कुछ बैंक से पता किया तो मुझको पता चला कि भाई ये 2% के करीब तो आपको इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है। सो विच इज़ हाई, आई डोंट रिकमेंड 2%, बट इसके अंदर नेगोशिएशन होती है। सो इसमें नेगोशिएशन होती है। आप ज़रा अपने बैंक से बात करें, रिलेशनशिप मैनेजर से बात करें, क्योंकि उनको भी शायद कमीशन मिलता है। सो अगर उनसे बात करेंगे तो आपको नेगोशिएटेड वैल्यू मिल सकती है फॉर 2%। बट इन एनी केस ये जो चीज़ें होती हैं ये रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। इसके अंदर आपको वैसे तो कहने को गारंटीड रिटर्न है, बट कंपनी के साथ कुछ भी हो सकता है। सो इसलिए रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, आपकी जो पोर्टफोलियो की जो डिफरेंस है, या लेट्स से पोर्टफोलियो का जो कंपोजिशन है, वो आपको पता होगा। ये मैं तो नहीं बता सकता यहाँ बैठ करके आपके पोर्टफोलियो का कंपोजिशन कैसा है, आपकी लाइफ के अंदर क्या क्या स्टेप्स अभी आने हैं, या इस तरह की सो एंड सो फोर्थ, इस तरह की चीज़ें। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, उसकी बेसिस के ऊपर आप इसमें अगर चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू योर बैंक्स। उसके अंदर मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है देखना। इसका जो लॉक इन पीरियड है वो भी आपको पता होना चाहिए। वैसे तो ये ट्रेड हो सकता है, बट ट्रेडिंग के अंदर आप देख रहे हैं कि बॉन्ड्स वैसे तो स्टेबल होते हैं, बट इस केस के अंदर देखा कि किस तरह से ऊपर नीचे भी चीज़ें हो सकती हैं। मैं पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इन सारी चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। इसके अंदर आपको मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं वो बॉन्ड से रिलेटेड थी, बट आई डेफिनेटली इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म्स विद स्टॉक्स। और स्टॉक्स के अंदर मैं जो यूएई के अंदर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर्वा का, उसको यूज़ करता हूँ। अप टू 3000 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है अगर उस मेरे लिंक को यूज़ करते हैं। यहाँ पर उस वीडियो को, लास्ट वीडियो का लिंक लगा दिया, जिसको आप जाकर देख सकते हैं। वॉर के अंदर किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है, किस तरह से अपने पैसों को मैनेज करना है, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई थी। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।